243 विधानसभा सीट है, 122 पर सरकार है और 15 जो एमएलए हैं, हाँ। जो 12 एमएलए मीटिंग में थे, हाँ। वही एमएलए जो हैं इस बार गुप्त मतदान हाँ। या बहुमत प्रशिक्षण के दिन गायब ही हो जाएंगे। तो ये आंकड़ा कितना हो जाएगा, उसको घटा दीजिए। अगर 243 में 15 घटाएंगे तो 228 के आसपास। 228। हाँ। बहुमत का संख्या कितना हो गया, 115। विधायकों से संपर्क होना शुरू हो चुका है, अभी जान लीजिए आप। हाँ। तेजस्वी यादव के जरिए विधायकों से संपर्क होना भी शुरू हो चुका है। बिहार में सरकार क्या गिरेगी, क्या तेजस्वी खेला कर देंगे? और ये कहा जा रहा है कि 12 तारीख को इसी बिहार विधानसभा में खेला होगा। जी हां, तेजस्वी यादव खेला करने के मूड में है। और ये खेला कैसे होगा, जब बहुमत फ्लोर टेस्ट पास करना होगा, उसमें क्या कुछ करने जा रहे हैं तेजस्वी, हम बात करेंगे सनी से। सनी हमारे पीछे ठीक विधानसभा, और कहा जा रहा है कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें खेला होगा। एक तो 8, 8 से 10, 10 से 12 लगातार ये डेट बढ़ रहा है। 3 तरह का प्रशिक्षण होता है। बहुमत का अर्थ हुआ कि सरकार को ये बताना है कि हमारे पास आंकड़ा है या आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा नहीं रहेगा तो सरकार गिर जाएगी। हाँ। इस पर तरीके से हम आपको बताते हैं 3 प्रकार से। एक तो मतदान कराया जाता है, भैया एक मशीन दिया जाता है, उस पर आप टिपिएगा, जिस पार्टी को आप समर्थन करेंगे वहां पर काउंट हो जाएगा, डिस्प्ले लगा रहता है। दूसरा होता है मौखिक। विधानसभा के जो स्पीकर होंगे वो कहेंगे बोलिए हाँ, तो बोलेगा हाँ, बोलेगा ना तो बोलेगा ना, और हाथ जो है वो गिना जाता है 1 2 3 4 5 6। उसके अलावा एक जो मतदान होता है जहां मामला फंसता है उसको कहते हैं गुप्त मतदान। और यही मामला फंसेगा क्योंकि गुप्त मतदान में ही क्रॉस वोट होता है। अब एक चीज बताइए, सवाल हम रोकेंगे, विधानसभा स्पीकर गुप्त मतदान क्यों करवाएंगे? नहीं, उनके अधिकार क्षेत्र में है। और स्पीकर किसका? राज्यपाल सत्र बुला सकते हैं। हाँ। लेकिन बहुमत कैसे प्रशिक्षण होगा ये सब तय कौन करेगा? स्पीकर। स्पीकर किसका? और स्पीकर आरजेडी का है, अवध बिहारी चौधरी जी हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। और ये जो गुप्त मतदान यहीं पर नहीं, हाँ। कई जगह सरकार पलट चुकी है। कर्नाटका में, आपका जो है तमिलनाडु में, कई जगह ये गुप्त मतदान जो है वो एक तरह से सरकार बदल चुकी है। गुप्त मतदान के लिए भी तो वो दूसरे विधायक पार्टी के विधायक को इधर वोट करना होगा ना। 243 सीट है, बहुमत के लिए 122 चाहिए। यही ना ये सिस्टम है। हाँ। जैसे कि आप फलानवे पार्टी का विधायक है। हाँ। और गुप्त रूप से जो है आप वोट दे दिए। हाँ। तो उसमें वो काउंट नहीं होता है। हाँ। वो कहाँ वोट दे आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ। बस उसमें काउंट हो जाएगा। लेकिन इसमें ये जो बताया जा रहा है कि लगभग जो है 243 विधानसभा सीट है, 122 पर सरकार है और 15 जो एमएलए हैं, जो 12 एमएलए मीटिंग में थे, वही एमएलए जो हैं इस बार गुप्त मतदान या बहुमत प्रशिक्षण के दिन गायब ही हो जाएंगे। तो ये आंकड़ा कितना हो जाएगा, उसको घटा दीजिए। अगर 243 में 15 घटाएंगे तो 228 के आसपास। 228। हाँ। बहुमत का संख्या कितना हो गया, 115। बहुमत सिर्फ पटल पे होता है। सुप्रीम कोर्ट में 1996 के जजमेंट में 9 बेंच के जजमेंट में ये साफ बताया है कि अगर सरकार कहीं गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, पटल पे गिरेगी, विधानसभा के पटल पर। और आंकड़ा हो गया आपका जो है 228। हाँ। बहुमत के लिए चाहिए कितना, 115। हाँ। सरकार जो 115 किसके पास विधायक है? अभी तो 114 तेजस्वी के पास 115 है, उसको हाँ। मान के चलिए एमआईएम ने समर्थन दे दिया है। हाँ। 115 है। तो 2 ऑप्शन इसमें बच रहे हैं। हाँ। एक क्रॉस वोटिंग का और एक अनुपस्थिति का। हाँ। जैसी अनुपस्थिति होगी हाँ। तो ये आंकड़ा जो है घट करके 228 पे आ जाएगा। और यही कारण है कि सरकार जो है वो हेर फेर हो जाएगी। चलिए, आपने जो बताया कि गुप्त मतदान होगा, ये तो समझ में आ रहा है। विधानसभा स्पीकर के हाथ में पावर होता है कि फ्लोर टेस्ट वो जैसे करवाए। और अवध बिहारी चौधरी है राजद से, तो ऑब्वियसली बात है कहेंगे कि गुप्त मतदान कीजिए। मान लीजिए कि गुप्त मतदान होता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 15 विधायक इधर से उधर ही मारेंगे? और ये कौन से विधायक हो सकते हैं, किस पार्टी के विधायक हैं? विधायक होंगे जिनके लिए ललन सिंह को 3 दिन सीएम आवास में रखा गया। बस इतना समझ लीजिए। हाँ। ये वही विधायक हो सकते हैं जिसके लिए ललन जी को 3 दिन सीएम आवास में रखा गया है। ये वही विधायक हो सकते हैं जो 12 विधायक बैठक किए थे। भाई, एक लोकसभा क्षेत्र के लिए किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा? क्या मजाक है? क्या ये मजाक ही लग रहा है ना? नीतीश कुमार के कान में कुछ तो गया होगा कि कहाँ मीटिंग हुआ। अच्छा, है। एक खबर आई है कि तेजस्वी आज दिल्ली जाने वाले थे, उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। 10:40 में उनका आज फ्लाइट था। हाँ। आज उसको कैंसिल कर दिया गया है। हाँ। क्योंकि आज उनके बहुत करीबी ने कहा कि हम लोग भी एफर्ट
कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट करने वाला जो इंसान है, जो उधर से बैटिंग करेगा, आज भी वो मुख्यमंत्री के देख रेख में है और मुख्यमंत्री उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं। जबरदस्ती ले जा रहे हैं शपथ दिलाने वाला में, जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हैं। तो यही जो आंकड़ा आपको बता रहे हैं 12 विधायक वाला, ये बात सच है। और यही लोग अगर अनुपस्थित हो जाते हैं तो सरकार का खेला खत्म। पहले विधानसभा 8 फरवरी को बुलाया जाना था और 2000 में नीतीश जी का ऐसी सत्ता जा भी चुका है जी। कैसे गया था थोड़ा बता दीजिए लोगों को। 7 विधायकों का जो है समर्थन चाहिए था, 7 विधायक जो है समर्थन नहीं दिए। बहुमत प्रशिक्षण से पहले नीतीश कुमार ने 2000 में इस्तीफा दे दिया था। तो ये नीतीश कुमार के साथ हो चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। मतलब जो नीतीश कुमार के साथ खेला 2000 में हुआ था, वो अब 24 में तेजस्वी करेंगे। अब एक चीज बताइए कि 8 फरवरी का डेट आया, 10 फरवरी का डेट आया, अब 12 फरवरी का डेट आ रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार कभी फ्लोर टेस्ट में इतना डेट नहीं बढ़ाए। 2017 का आप डेट उठाइएगा तो सीधा एक ही दिन रखा गया और उस दिन फ्लोर टेस्ट हो गया। विधायकों से संपर्क होना शुरू हो चुका है, जान लीजिए आप। तेजस्वी यादव के जरिए विधायकों से संपर्क होना भी शुरू हो चुका है। और 8-10 फरवरी सरकारी बयान है कि राज्यपाल महोदय 9 से 11 पटना में नहीं रहेंगे, ये सरकारी है। लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। तो इसलिए ये जो लोग अनुपस्थित होंगे या क्रॉस वोटिंग होगा, अनुपस्थित वाला बात ज्यादा जो है वो प्रबल लग रहा है, क्योंकि कई लोग जो हैं सेटिस्फाइड नहीं है इस सरकार से। और आज तो मांझी जी ने भी कह दिया है कि 1 मंत्री नहीं 2 मंत्री चाहिए। तो ये खेला तरस बाय तरस, यानी सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी ये खेला बढ़ते चला जाएगा। और ये सरकार कितने दिन रहेगी ये सरकार को भी नहीं मालूम। चलिए, सरकार चलेगी, सरकार गिरेगी, सरकार रेंगेगी, ये सब तय होगा इसी बिहार विधानसभा में। और बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है? अभी तक अवध बिहारी चौधरी। और स्पीकर के पास पावर होता है कि वो जैसे चाहे मतदान कराए, ध्वनि के जरिए। मतलब आप बताइए कि हम इस तरह से हैं, इनके साथ हैं, या गुप्त मतदान। तो समझिए राजद का स्पीकर है तो ऑब्वियस सी बात है गुप्त मतदान होगा। और गुप्त मतदान का मतलब कि कोई भी किसी को वोट दे देगा तो पता नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट दिया है। बाकी 2000 में यही काम नीतीश कुमार के साथ हुआ था, फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए थे। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।